अपनी धरती मां बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान को अपना मुल्क करार देने वाले दफ्तर खारजा के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल दहला देने वाला खत। बांग्लादेश के कयाम के वक्त पाकिस्तान को अपना मुल्क करार देने वाले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने नवाज शरीफ को प्रमोशन में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ दिल बर्दाश्ता होकर अपना दुख एक खत के जरिए वज़ीर आज़म की मेज तक पहुंचा दिया। आपके साथ शेयर करेंगे इन सरकारी बाबुओं और सियासी लुटेरों की वो कहानी जिससे एक बंगाली अफसर को यह लिखने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसके वालिद ने पाकिस्तानी बनकर बहुत बड़ी गलती की। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में मनपसंद तरक्कियों के स्कैंडल में नए और सनसनीखेज इंकशाफात, मन भाते अफसरान प्रमोशन ले गए, मेरिट सूली पर लटका दिया गया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान जो खुद स्कैंडल्स का शिकार रहे वो अफसरान की तरक्कियां करने लगे हैं। ख्वाजा शहर इस पर बात करेंगे, लेकिन क्लासेस आप सबसे पहले जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बात की है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं दफ्तर खारजा के, उन्होंने दिल दहला देने वाला खत लिखा है, लेकिन उनके साथ ज्यादतियां क्या हुई हैं जिन्होंने उसे लिखने पर मजबूर किया और वज़ीर आज़म की मेज तक चीज पहुंच गई। जब हमने कल ये प्रोग्राम किया था ब्यूरोक्रेसी के, इसमें जो स्कैंडल सामने आया, 400 प्रमोशंस में से 300 को उन्होंने अप्रूव कर दिया और 94 को कहा जी के आप नाअहल हैं, निकम्मे हैं, बोर्ड के लोगों को भी पता नहीं है, हम समझदार हैं जो ज़कूटे जिन बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में। इतना ये मुझे और आमिर मतीन को अंदाजा नहीं था कि इसका फीडबैक क्या आएगा और कितने सारे इसमें लोग उसमें आप कैसे एग्रीड हुए हैं और कितनों के साथ हमें ज्यादतियां हुई हैं। ऐसा चीजें सामने आ रही है। मुझे तो लग रहा है जो मवाद हमारे पास आ रहा है मुख्तलिफ सोर्सेस से, शायद अगले हफ्ते ही हमें बाकी चीजें छोड़ के हमें इसी पे बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे, अब छोटे लेवल पे तो हम देखते हैं ज्यादतियां होती हैं, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे ज्यादतियां हो रही अफसरान के साथ। और जो मैं समझता था कि शायद सारे ब्यूरोक्रेट, हमारा तो एक व्यू था ना कि शायद ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के मसाइल का शिकार है, वो तो होंगे, लेकिन जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह के मैं वो कैसे आई मैंने शॉक, हालांकि रिपोर्टर को मैं बार बार कहता हूं तो हम इम्यून हो जाते हैं। मसलन ये जो इन बुरहानुल इस्लाम साहब हैं, ये ब्राजील में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। ठीक है, बुरहानुल इस्लाम साहब के हवाले से बात कर। इन्होंने जो बाकी छोड़ दें, एक केस स्टडी के तौर पर ले रहे हैं, बाकी आमिर मतीन साहब के पास भी बड़ा इन्होंने भी इस पे होमवर्क किया है, बहुत सारी डिटेल इनके पास है, डिटेल ये भी बताएंगे। इन्होंने जो एक केबल भेजी है जो मुझे कोई फॉरेन ऑफिस में कुछ दोस्तों ने, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कुछ लोग तो बैठे हुए हैं जो देखते हैं कि इस धरती पे जुल्म ज्यादतियां जो हो रही हैं, इन्होंने जो केबल भेजी है, एक लेटर भेजा है, जो लेटर आपको दिखा रहे हैं। मैं राब्ते करने की कोशिश की है क्योंकि मेरे पास उनका नंबर है ना, कांटेक्ट है इनके बुरहान साहब के, कि हम उनसे पूछते, पॉइंट ऑफ व्यू लेते, उनसे तो राब्ता नहीं हो सका। लेकिन जो बातें उन्होंने केबल की शक्ल में लिख के भेजी हैं, जो मेरे तक किसी जराये से, कोई लोकल जराये से वजीर आजम ऑफिस से पहुंची हैं। कुछ लोग बैठे हैं सामिर साहब, वजीर आजम ऑफिस में भी एक दो अभी बच्चे हुए जिनके जमीर और दिल जिंदा है। उन्होंने ये लिखा है, मैं आपको आने वाले दिनों मजीद डिटेल बताऊंगा, कि ये जो है बुरहानुल इस्लाम साहब, इनके जब 71 में जब ये बंगाली इसके ओरिजिन के हैं और बिहारी भी नहीं है, ये भी स्पेशली तौर पर मुझे बताया गया है कि ये ना समझा जाए कि शायद वो है बंगाल के, प्योर बंगाल के थे। बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ भी गए थे, बाकी रुके हुए भी हैं। उनका केस डिफरेंट है, ये बंगाली है, ये बंगाली है, ये वो बंगाली है जिनके पास ऑप्शन था कि आपने पाकिस्तान रहना है 71 में, या आपने वहां बांग्लादेश चले जाना है और वहां पे बंगाली अपने आप को करार देना है। इनके वाले साहब ने प्रेफर किया कि नहीं, हमने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहेंगे। उन्होंने जो चीजें लिखी है मैं अगर आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई है। आमिर साहब 2014 से उनकी ग्रेड 20 से 21 में इन्होंने प्रमोशन नहीं की। 2014 से अगले महीने ये बुरहान साहब रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने एक केबल भेजी है रिटायरमेंट से पहले, जो इस मेरा ख्याल मुल्क और कौम के लिए, हमारे लिए एक तरह का इट्स ए शेम कि एक वो बंदा जिन्होंने अपनी फैमिलीज, अपनी धरती, अपनी मिट्टी जो है पाकिस्तान को करार दिया, उसके साथ हमारे जकूटा, वो सियासी जकूटे हों या ब्यूरोक्रेटिक हों, उन्होंने क्या उनके साथ ज्यादती की है। वो ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या दफ्तर खारजा के अफसर जो हैं उन्होंने सवाल उठाया है कि मेरे अबा अजदाद जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुत्तहिदा रखने की कोशिश की थी, उन्होंने गलती की थी क्या? हमने जो प्रेफर किया था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हमने गलती की थी? और जो हमारे बंगाली
जो चले गए थे, जिन्होंने ऑप्ट किया था वहां पे बांग्लादेश को, उन्होंने अच्छा काम किया था, आज वो हमसे बेहतर हैं। उन्होंने कहा कम से कम उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही जो मेरे साथ की गई है, और मुझे पिछले 2014 से बगैर कोई रीजन चीजें की हैं, मेरी प्रमोशन को इन्होंने आके रोका है। और वो पता क्या कहते हैं, वो लिखते हैं वजीर आजम ऑफिस का करीबी ग्रुप या वफादारियों और डोमिसाइल की बुनियाद पर तरक्कियों में टेम्परिंग करता रहा है, साजबाज। ये बात खुर्शीद शाह ने भी की थी, जो हम आएंगे बात करेंगे कि कौमी असेंबली में ये मौजूदा नवाज शरीफ साहब के दफ्तर की बात हो रही है, ये कोई पिछलों की बात नहीं हो रही, पिछले आप उस पर ना डाल दें। आगे वो कहते हैं कि फरवरी 2014 में जो इनकी 3 या 4 डेकेड्स की मेहनत की बुनियाद पर सेंट्रल सर्विस बोर्ड ने इनकी ग्रेड 20 में तरक्की के लिए सिफारिश की थी। इसके बावजूद कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने तरक्की सिफारिश की, वजीर आजम हाउस ने या ऑफिस ने इनको तरक्की देने से इनकार किया। और वो कहते हैं 2015 में कोई वजह बताए बगैर मेरी तरक्की नहीं की। ये बुरहानुल इस्लाम साहब कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के ब्राजीलिया या ब्राजील का जो कैपिटल है पाकिस्तान के, वहां पे एम्बेसडर हैं। वो कहते हैं दिसंबर 2016 में एक दफा फिर या सेंट्रल सर्विस बोर्ड ने मेरी तरक्की की फिर सिफारिश की, और कहते हैं जनाब इस दफा मेरी तरक्की का नोटिफिकेशन फिर रोका जा रहा है, फिर उसको ब्लॉक किया जा रहा है। और वो आगे एक बड़ी इंतहाई खौफनाक बात लिखते हैं, जिस पे पाकिस्तान आपका डिवाइड हुआ था। हमने सिर्फ सीखा है, मजाल है कि हम पंजाब के लोगों ने, हमारे को लीडरों ने कोई टक्का का 71 की ट्राइड जैसे सीखा। जरा अल्फाज सुने, ये मेरे नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट के हैं जो ट्रू पाकिस्तानी था, जो बांग्लादेश नहीं गए थे, रिटायर होने जा रहे हैं, उसके पार्टिंग वर्ड्स हैं। पार्टिंग वर्ड सुने, उन्होंने कहा जनाब कि छोटे सूबों को कई अफसरान को तरक्कियों में इसी तरह के इम्तियाजी सलूक का सामना है। तो हम भी कहते रहते हैं और पता भी चलती है। ये खुर्शीद शाह साहब को वो आएगी तकरीर, वो बड़ी खौफनाक उनकी तकरीर है। वो ये कहते हैं जनाब ये अमल जारी रहा तो विफाक की बुनियादें कमजोर हो जाएंगी। ये सर्विंग फॉरेन ऑफिस के ग्रेड 20 के जिनकी प्रमोशन होनी थी 21 में, वो ये अल्फाज कह रहे हैं, जिन्होंने 1971 में प्रेफर किया था कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, हमारा वतन हमारा मुल्क जो है वो है। अगली लाइन सुने आमिर साहब, वो कहते हैं बंगाली अफसर की हैसियत से मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक किया गया। कितनी क्लास ये सर्विंग आपके फॉरेन ऑफिस के ये अफसर कह रहे हैं सर, जो ब्राजीलिया में, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इसकी सेंसिटिविटी और आपको इंटेंसिटी का पता चले कि ये जो लेटर लिखा गया है, जो उनको केबल भेजी गई है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को, और मैं दावे से कहता हूं नवाज शरीफ साहब जैसे आपने कहा पढ़ने के आदी है नहीं, आगे फवाद हसन फवाद साहब बैठे हुए, उन्होंने ये लेटर ये केबल वहां पहुंचने नहीं दी होगी नवाज शरीफ साहब तक, सही ये नहीं गई होगी उन तक सर। वो ये कहते हैं कि माजी से गलतियों, ये माजी की गलतियों से सीखने का वक्त है, ये बुरहानुल इस्लाम वो कह रहे हैं। आगे सुने सर, इसके बाद हमें शर्म आनी चाहिए जो लाइन उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं हमारे बंगाली भाई बांग्लादेश में यकीनन पाकिस्तान से बेहतर रह रहे हैं। शर्म का मुकाम है क्लास आमिर साहब, ये एक टॉप का सिविल अफसर ऐसे नहीं लिख रहा, ये खत वो लिख सकते हैं आमिर साहब, और भी बातें हैं। हाँ, इम्तियाजी सलूक के बाद में बिला खौफ व खतर कहूंगा कि हमारे अजदाद की मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा रखने की सोच गलत थी। बहुत मैं अब भी कहल हो चुका हूं कि मुल्क टूटने की वजह हमारे चंद मखसूस सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का इम्तियाजी सलूक था। ये बुरहान साहब कह रहे हैं अपनी केबल में जो नवाज शरीफ साहब को भेजी गई है सर। ठीक है। सो इसमें मैं सिंपल इतना कह सकता हूँ। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो कि 1971 जब पार्टीशन हुआ तो उस वक्त जो इनके वाले साहब न्यूयॉर्क में ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो जा सकते थे वहां से बांग्लादेश, वो और बड़ी वहां की मोतबर फैमिली है बांग्लादेश की सर, ये बड़े की शेख मुजीबुर रहमान के ये क्लास फेलो थे इनके आपने जो खत भेजा था पढ़ा उसमें, बुरहान साहब जो है ना ये उनके क्लास फेलो थे शेख मुजीबुर रहमान के। इसके बावजूद वो कहते हैं हम, मेरे वाले साहब ने प्रेफर किया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, और वो लिखते हैं कि जनाब के वजीर आजम ऑफिस का करीबी ग्रुप और वजारत खारजा मेरिट और इंसाफ के तकाजों से बेगाना रहा है, जो हमेशा इल्जाम लगता है। थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूं उनसे एजाज चौधरी साहब से कि एक्सीलेंसी, अपने लिए तो आपने एक मिनट नहीं लगाया, यहाँ पे स्कैंडल्स के बावजूद वाशिंगटन में आपने एक प्रेजिंग पोस्ट ले ली। अपने एक बंगाली एक अफसर के लिए, वो पाकिस्तानी है, उस अफसर के लिए आपके पास कोई आप में मतलब मॉरल करेज नहीं थी, आपके लिए कोई डिग्निटी नहीं थी कि आप स्टैंड लेते और वजीर आजम के खिलाफ लेते। तारिक फातमी साहब किधर हैं, वो जो खुद वो अपने आप को वो कहते हैं, न सरताज अजीज साहब किधर थे कि एक्स्ट्रा कंसिडरेशन होनी चाहिए थी उनके लिए मेरिट के अंदर। वो कहते मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, कहते हैं मुझे ये भी ना समझा जाए कि मैं कोई वो कर रहा हूँ, कहते मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई रीजन नहीं मुझे असाइन की कि प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे। और आमिर साहब लास्टली, हम भी ब्यूरोक्रेसी कवर करते रहे, आप भी करते रहे हैं,
ये लेटर इतना स्ट्रांग वर्डेड और दिल अपना उस पे खत पे लिख देना, ये ईमानदार अफसरी कर सकता है। अगर इनके स्केल्टन्स होते, अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम होते, ये चुपके से रिटायर होकर चले जाते। मैं इसलिए भी इनको सैल्यूट करना चाहता हूं। हमारे बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बाबू जो बैठे ना, रिटायरमेंट के बाद इनके जमीर जागते हैं। सही है, सही है। बुरहानुल इस्लाम को ये क्रेडिट दें कि स्टिल ही सर्विंग, स्टिल ही इज एम्बेसडर एंड ही हैज अगेन रेज्ड हिज वॉइस, और उसने बड़ी लाउड तरीके से किए। जो अल्फाज अंग्रेजी में हम अगर आपको कन्वे कर सकते, आपको उनकी इंटेंसिटी का पता चलता। ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, और ये हमने 1971 के बाद हमने सीखा है। बिल्कुल, 71 के बाद की आप बात करें क्लास, अब हम छोटी सी ब्रेक से आएंगे। जब मामला 400 अफसरान की प्रमोशन से शुरू हुआ, 300 की कर दी गई, 94 की नहीं की गई। बुरहानुल इस्लाम साहब ने अपने खत में जो लिखा वो भी आपके साथ शेयर किया। बहुत सी अहम डिटेल्स आमिर साहब के पास हैं। खुर्शीद शाह ने आज से 2 साल पहले जो तकरीर की कौमी असम्बली में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेंगे हमारे साथ।